आज आपको मिलने जा रहा है राजीव दीक्षित जी द्वारा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसने बागेश्वर धाम सरकार के विरुद्ध झूठे इल्जाम लगाए हैं, उसका एक सबूत उनकी ही आवाज में राजीव दीक्षित जी का ही ऑडियो है। ये ऑडियो क्लिप है, ये एविडेंस है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कैसे षड्यंत्र रच रही है सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ और अभी बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ। इस ऑडियो से आप ये समझ सकते हैं, इसे सुने। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में, और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला। उनके घर में रहकर मैंने कई बार उनसे संवाद किया है, आमने सामने कई बार मेरी उनसे बात हुई है, और इस संवाद में से मैंने जानने की कोशिश की है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो बनाई आपने, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर यह संस्था चलती है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहां है, किस बात को आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या। तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है, और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। फिर मैंने एक दिन थोड़ा आगे उनसे संवाद किया कि वैज्ञानिक है कि नहीं, इसकी परिभाषा क्या है, किस कार्य को आप बोलते हैं कि यह वैज्ञानिक है और किस कार्य को आप बोलते हैं यह अवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि यह वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। तो मैंने उनसे कहा कि आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया, अमेरिका से आया। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है, और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है। यही मतलब है। तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब है। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं, उसके आधार पर भारत में काम करते हैं, तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का, तो पैसा कहां से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है। FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा। भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा, इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे, विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए, इसको क्या कहेंगे। तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है,
और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है। तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए उसको वो ताबीज देता है, और वो ताबीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगें नहीं चलती है वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जबान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं, देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है, और उसी को गाली देना, उसी के बारे में एफआईआर कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की संस्था को जो पैसा अमेरिका से आता है, ऐसे ही भारत में सैकड़ों संस्थाओं को अमेरिका से पैसा आता है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है, 18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है। 18 से 20 हजार करोड़ हर साल आता है। यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, और इस काम के लिए खर्च किया जाता है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज जो कुछ करे उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि यह अंधश्रद्धा है। इस्लाम और ईसाइयत वाले कुछ भी करें तो वो सब श्रद्धा है। मैं आपके ध्यान में लाना यह चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है। भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं। ईसाइयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से कहता हूं कि ये आपकी बौखलाहट इसलिए है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। जिस दिन आप अमेरिका से पैसा लेना बंद कर देंगे और भारत के पैसे से भारत की अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करेंगे, उस दिन आपको बौखलाहट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती। तो इस ऑडियो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राजीव दीक्षित जी ये बता रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि ये किसी एक धर्म को टारगेट कर सकें और बाकी धर्मों के लिए ये कार्य कर सकें। उसके लिए इनकी प्रॉपर फंडिंग होती है। जिस धर्म से उन्हें फंडिंग मिलती है उसके लिए ये काम करते हैं, जिससे फंडिंग नहीं मिलती है और कोई रोकने वाला भी नहीं है उसके विरोध में ये काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ जो पैसा जमा होता है वो अपने धर्म के प्रचार के लिए और दूसरे के धर्म के दमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सनातनी क्या करते हैं? सनातनी मंदिरों में दान देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका दान उठा करके सरकार ले लेगी और सरकार के जरिए फिर ये धन अन्य मजहब के लोगों के पास चला जाएगा। उन लोगों के पास जो सनातनियों के विरोधी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, उन ग्रुप्स में जिनके माइंडसेट वालों ने ही मंदिर तोड़े हैं, जो कि गर्दनें काटते हैं, उनके पास चला जाएगा। सब कुछ जानते हुए और उन्हीं के जरिए ये अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसे वालों की फंडिंग भी होती है। वो पैसे भी देते हैं, सारे जगह से पैसा आता है और हिंदुओं का पैसा भी हिंदुओं के नाश के लिए जाता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इस एविडेंस को जानने के बाद, जिसे हम एविडेंस कह लें या एक क्लू कह लें या इंटरिम एविडेंस कह लें, कम से कम अपने लिए, हम नहीं कह रहे कि कोर्ट के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक कि पूरा, लेकिन हम अपने समझ के लिए जो उसमें विश्वास रखते हों तो ये है जो राजीव दीक्षित जी में विश्वास रखते हैं कि उनके एनालिसिस के हिसाब से। तो उन्होंने आपको पूरा बता दिया, ये भी बता दिया किससे मिले, कब मिले, कहां मिले, कौन वो व्यक्ति था,
कौन उसका मुखिया था, संस्था कौन सी थी, आपको पता है। वही संस्था अब इल्जाम लगा रही है। जो कि अभी जो फोरफ्रंट पे आया है, सामने आया है, वो है श्याम मानव, उसका कारिंदा। तो इस तरह से ये षड्यंत्र दुनिया भर से चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसलिए क्योंकि वो किसी का सिर्फ धर्म नहीं बदलते, वो उसकी आस्था अपने प्रति ले लेते हैं। फिर वो व्यक्ति जो जिसका धर्म बदल के नया धर्म हो गया, वो अब जब काम करेगा तो वो उसके अनुसार काम करेगा जो उस धर्म के मालिक हैं। अगर आप ईसाइयत को देखें, उसका मालिक पोप है। होना चाहिए था ईसा मसीह को, वो चले गए तो सब जनता के लिए वो बराबर है, लेकिन उसको चलाता है पोप। पोप का हुक्म आता है, सारे ईसाई फॉलो करते हैं। तो हालांकि वो पेपेसी है, ईसाइयत नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं, पेपेसी है। और वो क्रिश्चियन नहीं, वास्तव में वो लोग पेपल हैं। तो वो पेपल की जगह पेपल ना मान के उनको कहा क्रिश्चियन ही जाता है, तो वो पोप के अधीन हो जाते हैं। तो जो देश पोप के जरिए काम करते हैं, जैसे ब्रिटेन, पोप को मानते हैं, पूरी मतलब एकजुटता है, तो वो उनके अधीन आ जाता है। बाकी अन्य अब्राहमिक रिलीजन में यहूदी किसी को कन्वर्ट इजिली करते ही नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकते इस तरह के प्रचार में। और फिर रहा इस्लाम की बात, तो कतर इतनी फंडिंग कर रहा है, जाकिर नाइक को बुलाया उसने फुटबॉल में भी कि इस्लाम का प्रचार करेगा। मिला फुटबॉल की मेजबानी और करा रहे हैं इस्लाम का प्रचार जाकिर को बुलाकर। तो ये सब लगे हैं, सऊदी लगे हैं, क्योंकि एक तरफा वहां से डाउनलोड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, वो अपना नैरेटिव देना चाहे पॉलिटिकल स्फीयर में कि भाई ऐसा आप सारे मुसलमान करें, ऐसा वो कह भी सकता है, लेकिन मानने को बाध्य नहीं है। लेकिन अगर सऊदी से, कतर से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आएगा, क्योंकि वो वहां से शुरू हुआ था मजहब, तो सारी दुनिया वाले उसे मानेंगे। इंडोनेशिया भी मानेगा, बांग्लादेश भी मानेगा, सब कोई मानेंगे। तो सारी दुनिया में उसको फॉलो किया जाएगा। इसलिए ये लोग एक तरफा, क्योंकि एक तरफा डाउनलोड देना है, वो लेंगे नहीं कि इंडियन से ले लेंगे कि वो कन्वर्ट हो गया, वो सिर्फ देंगे। जहां पॉलिटिकल बात आएगी, जहां फॉलो कराना होगा, इंडियन फॉलो करेगा मिडिल ईस्ट को, मिडिल ईस्ट इंडियन को नहीं फॉलो करेगा। इंडियन कभी उसमें वर्चस्व नहीं रख सकता। वो तब रख सकता था जब बराबर का रिलीजन होता। बुद्धिज्म ऐसा है, उसमें चाइनीज हो, जापानीज हो, वो भी कोई कॉल दे सकता है। दलाई लामा तिब्बत का भी कोई कॉल दे सकता है, जबकि उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, वो बैनिश किया गया है, यानी कि वो एक तरह से निकाला गया है अपनी जगह से। लेकिन सरकार अभी भी है, भले ही वो अपने देश में ना रह रहा हो, लेकिन बाहर रह के, इंडिया में रह के तिब्बती सरकार चला रहा है, चाहे चाइना वहां कब्जा कर ले। तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो अब हमने समझा कि ये काम कैसे होते हैं। अलग अलग तरीके से येन केन पकड़ेन फंसा लिया जाता है। छद्म रूप से अलग अलग भेष में राक्षस आता है, जैसे सीता की कुटिया के बाहर साक्षात दशानन आया था साधु भेष धारण करके, वैसे ही वामपंथी आते हैं। अगर जनता के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा है, ये उसको पकड़ लेते हैं कि कौन कर रहा है, फिर ये बोलते हैं, उसे बचाते कभी नहीं है और फंसाएंगे ये पीछे से, लेकिन ये बोलेंगे, क्योंकि तभी तो बोलने का मौका मिलेगा। तो फिर ये बोलेंगे, कहेंगे देखो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जनता को लगेगा ये कह रहा है तो यही हमारा मसीहा है। जबकि मसीहा दाता होता है, वो कुछ करता है, ये करते कुछ नहीं है, गिनाते हैं खाली, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कि तुम इनके पीछे लग जाओ। अब जब लग गए, उन पे भरोसा हो गया कि ये देखो हमारे खिलाफ षड्यंत्रों को बोल तो रहा है, तब आप उस पर भरोसा करोगे। लेकिन अब इसी भरोसे में धोखा होगा। अब ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, अपना प्रोपेगेंडा फैलाएगा, एजेंडा चलाएगा, और उसके पीछे उसको जहां से पैसा मिलता होगा, दाम मिलता होगा, वो उसको खाएगा। वामपंथ का कोई ईमान धर्म नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो अपने गंदे कर्मों से, अपने प्रोपेगेंडा से एक तंत्र बना लिया उसने, तो उस तंत्र के जरिए प्रोपेगेंडा करेगा, और वो ऑन हायर अवेलेबल है कि मुझे किराए पे लो, मुझे पैसा दो और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तुम ईसाई हो, तुम इस्लामिस्ट हो, तुम वामपंथी चीन वाले हो, मैं ये भारतीय वामपंथी की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूं। स्टालिन और माओ वाले वो ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल होता है, और ये क्या है कहना ठीक नहीं है, इसलिए शब्द नहीं बोलूंगा। तो ये समझिए, ये वो लोग हैं
चीन में कोई भी आतंकवादी नहीं आता। चीन में क्या ऐसे ही हमले होते हैं? चीन में कोई ऐसे गर्दनें काटता है? बहुत प्यार से लोग रहते हैं, तमाम मजाहिब के लोग, बहुत प्यार से सबको रखा जाता है, कितने प्रेम से रहते हैं, कोई गंदी खबर नहीं आती। भारत में रोज मार रहे हैं, इतनी सारी आतंकवादी तंजीमें हैं, हर जगह हैं, कभी कोई तैयबा आ रहा है, कोई जैश आ रहा है, अलग अलग अनगिनत आती रहती हैं और वैसे भी गर्दनें कटती रहती हैं नॉर्मल पब्लिक में भी। चीन में ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चीन का जो वामपंथी है, वहां का जो वामपंथ है, वो ओरिजिनल है, वो असली है, सही है। वही वामपंथ इंडिया में लागू कर दें, फिर रह जाए कोई तंजीम, कोई काट दे गर्दन, कोई आवाज भी निकाल दे, चूं इतना भी कर दे, नहीं कर सकता। इसलिए ये वामपंथी नकली वामपंथी हैं, चोर वामपंथी हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, इनसे बचें, इन्हें बॉयकॉट करें, बिल्कुल ना सुने। इनका कोई मैसेज आए, चाहे आपके भले की बात भी हो, आपके भले की नहीं है, उसमें आपकी बहुत बुराई छुपी है, उसको सिर्फ कह रहा है और वो कहता भी है। उससे कहो कि सड़क पर उतरो, मुकदमा लड़ो, कोर्ट में नहीं जाएगा। वो सिर्फ बोलेगा मीडिया में ताकि आप फंसो, आओ और फंसो, तो वही बात आप कहीं और से सुन लो, उसको आगे बढ़ाओ। इससे सुनते रहोगे तो ये आगे बढ़ेगा, पॉपुलर होगा। अब ये अपना एजेंडा धीरे से लाएगा पीछे से, अब अपनी बातें ये करने लगेगा, फिर ये स्टालिन, माओ और मार्क्स की बातें करने लगेगा, धर्म एक अफीम है ऐसा कहने लगेगा। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसे ही वीडियो ऑडियो में बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल दूंगा, अभी तो वीडियो भी दूंगा। बोल रहा है वामपंथी, साक्षात वामपंथी बोल रहा है, जैसे साक्षात दशानंद सीता ने देखा था, भिक्षान देही अलख निरंजन कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही वामपंथी आपके सामने दिखाऊंगा। आप बॉयकॉट नहीं करते, चीन करता है बॉयकॉट ऐसे वामपंथियों का, भारतीय वामपंथियों का, वो चीनी है, शब्द एक है वामपंथी, लेकिन ये एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। विरोधी का मतलब है उल्टे हैं, विरोधी तो नहीं है, उल्टे हैं। आप देखिए, सऊदी अपने देश में तबलीगी जमात को आतंक का दरवाजा कह के बैन करता है, लेकिन भारत में चाहता है चलता रहे, कोई मतलब नहीं। चीन वामपंथ अपने यहां वैसा रखता है, लेकिन भारत में वामपंथ ऐसा चाहता है जैसा चल रहा है, जिसकी बदौलत ही यह चैलेंज दिया गया बागेश्वर धाम सरकार को, उटपटांग का, झूठे इल्जाम कानून में फंसाने का प्रयास किया गया, जबकि कतई नहीं फंस रहे हैं। मेरे बाकी वीडियो तो देखिए पिन कर रखे हैं मैंने, कमेंट सेक्शन में टॉप पे पिन कर रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट सुन डालिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद फिर कुछ नहीं सुनना, सब कुछ क्लियर है। और ये भी आपने अभी देख लिया, सुन लिया, राजीव दीक्षित का लाइव उनका एक्सपीरियंस आपने देख लिया, जो आज इस दुनिया में है भी नहीं, लेकिन आपके लिए सच्चाई उस जमाने में कलेक्ट करके, क्लूज रख करके छोड़ गए कि आपके लिए ये अपने रास्ते में एविडेंस बनेंगे, देख करके आप आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, फंसेंगे नहीं। ये आपने देखा। इसलिए ऐसी और चीजें जो अभी आने जा रही, मैं लाने जा रहा हूं, सही जानकारी बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और इन सब चीजों से बचने का रास्ता भी क्रिएट कर रहा हूं, जो हम सब मिलकर करेंगे। अपना कमेंट्स रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिले कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो, आगे की इंफॉर्मेशन इस बारे में क्या आ रही है, अन्य षड्यंत्र भी आएंगे, इनसे आप बच सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।